तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत नॉर्मल ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं जिनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पिछली वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर करे थे और मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर की ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं दी थी। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में दो एक्सरसाइज करो। एक तो जो मैं वीडियो के लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर की एक्सरसाइज दूंगा, और एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके तुमको एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ये है कि तुम्हें अपने मन से एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे तुम ये चारों जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ कर सको। अब ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम था जहाँ पे मैं ऐसे तुम्हें समझा रहा था, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है इस प्रोग्राम का ऐसा कुछ कि ये मतलब रियल वर्ल्ड में कोई कहीं काम आएगा ये। ठीक है, तो तुम्हारे को ऐसी कोई अपने दिमाग से कुछ सोचना है कि कहाँ मैं इन चारों ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकूँ और वो रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई हो जाए। जैसे हमने पिछली बार फ्रूट शॉप वाला करा था एक एग्जांपल, पिछली वीडियोस में एक बार कैलकुलेटर वाला करा था, और एक बार हमने स्विच स्टेटमेंट्स वाला करा था, एज वाला करा था। ठीक है, तो वो सब लॉजिकली फिजिकल वर्ल्ड में भी चलते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में भी चलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा कुछ सोचो कि कहाँ इन चारों ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे, और अपने आप से एक प्रोग्राम बनाओ अच्छा सा। ठीक है, इफ एल्स का यूज़ करो, लूप्स का यूज़ करो। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एंड, एक और एक नॉट। ठीक है, नॉट मैंने पिछली वीडियो में एक हिंट के तौर पे बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर का जब हम कर रहे थे, जहां हमने बात करी थी नॉट इक्वल टू की। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू तो कंपैरिजन था, लेकिन यहाँ नॉट जो होता है वो एक सिर्फ नॉट अपने आप में एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो अब समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो मैं वापस आ जाऊंगा अपने बोर्ड पे और मैं यहाँ समझाता हूँ तुमको। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि हम एक ना बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो यूनिवर्सली हर जगह यूज होता है। बल्ब है, ये तब जलेगा, एक सेकेंड, हाँ, ये बल्ब तब जलेगा जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, हम इस स्विच को ऑन करेंगे, और ये वाला जो स्विच है ये अगर ऑफ भी है, जैसे मान लो ये हमने ऑन कर दिया, ये हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि दो स्विच हैं इस बल्ब के। ठीक है, अगर ये वाला हम ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये बल्ब जो है ग्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, ऐसा समझो, जब हम एक स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करना चालू कर देगा। अगर हम दूसरे स्विच को भी ऑन कर देंगे तो बल्ब तो वैसे भी ग्लो कर ही रहा था, वो तब भी ग्लो ही करता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूं कि एक कंडीशन है। ठीक है, कि ये स्विच ऑन हो, उसके साथ साथ ये स्विच भी ऑन हो, तब जाके दोनों बल्ब जो है, मतलब दोनों स्विच ऑन होने के बाद ही ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब क्या है कि पहली कंडीशन है कि हमारा ये स्विच ऑन हो, दूसरी कंडीशन है हमारा कि ये स्विच ऑन हो। ठीक है, जब दोनों ऑन स्टेट में हैं तब जाके ये जो बल्ब है वो ऑन होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया ऑन स्टेट। और अभी इससे पहले हमने क्या बात करी कि अगर सिर्फ एक हो, तो हमने वहाँ क्या बोला कि हमने वहाँ बोला है कि यहाँ दो तरह की कंडीशन है। अगर ये वाला ऑन है और ये वाला ऑफ है तो भी बल्ब ऑन हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आई थोड़ी सी? थोड़ा सा और क्लियर वे में समझते हैं इसको। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले एंड ऑपरेटर की। ठीक है, हम इसको डबल एंड क्यों कर रहे हैं? डबल एंड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंगल एंड जो होता है वो एक बिट वाइज ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया था पहले। सिंगल एंड जो होता है वो एक बिट वाइज ऑपरेटर होता है, और डबल एंड जो होता है वो होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर का पार्ट है और ये लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट है। बिट वाइज क्या होता है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, पहले डबल एंड को समझते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एज का एग्जांपल लेते हैं कि एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 18 के। ठीक है, और एज जो है वो छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए किसके? 60 के। मतलब हम कह रहे हैं कि 18 से 60 के बीच में एज हो। ये चीज़ को कैसे चेक करेगा? कोई कोई भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई या लूप्स हो गए जहाँ हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो कैसे चेक करेगा? अगर हम कह रहे हैं कि 18 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी चाहिए,
ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे हम डबल एंड का। ठीक है, तो जब हम यहाँ डबल एंड लगाएंगे तो वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा और इस कंडीशन को भी चेक करेगा। जैसा हमने बात करी थी अभी बल्ब वाले एग्जांपल में कि एक स्विच ऑन है, इसको एज अ स्विच मान लो, ये ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, दोनों ऑन स्टेट में है तो बल्ब जलेगा। इसी तरह से जब दो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप में घुसेगा या तभी इफ का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। ठीक है, हम एक कंडीशन और लगा देंगे कि एज ग्रेटर देन 18 हो और यहाँ पे हम कह देंगे कि जो हमारा जेंडर है, ठीक है, वो है मान लो यहाँ पे फीमेल होना चाहिए। ठीक है, कि एज 18 से बड़ी हो और जेंडर जो है वो फीमेल के बराबर हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, इन दोनों में से कुछ भी ट्रू होता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि इसका भी ऑन होना और इसका दोनों का ऑन होना जरूरी है। अगर पहली ऑन है मतलब पहला चीज ट्रू है तो यहाँ चले जाओ, अगर पहला ऑन नहीं है मतलब पहला ट्रू नहीं होता है, दूसरा ट्रू हो जाता है, ठीक है, दूसरा ट्रू हो जाता है तो भी आगे चले जाओ। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशंस हो गई। इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं और ऑपरेटर, जिसको हम डबल पाइप का यूज करते हैं। पाइप जो सिंबल होता है वो तुम्हारे एंटर की के पास होता है। ठीक है, ये सिंगल ऐसे बस एक सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम डबल इस तरह से लगाते हैं तो ये होता है हमारा और। सिंगल वाला जैसे मैंने तुम्हें बताया एंड में जैसा था कि ये बिटवाइज ऑपरेटर था। ठीक है, ऐसे ही सिंगल जो लाइन होती है वो बिटवाइज ऑपरेशन के अंदर हमारी यूज होती है, और ये वाली जो बिटवाइज और होती है ये, और ये जो हमारी होती है ये लॉजिकल और होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिटवाइज कैसे काम करता है वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ये लूप्स के अंदर जो कंडीशनल ब्लॉक आता है जहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी होती है, और जो इफ़ के अंदर जहाँ कंडीशन वाली जगह आती है वो लिखनी होती है, तो वहीं यूज़ होते हैं ये ऑपरेटर, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होते। उसके अलावा तुम कहीं सोचो कि यूज़ कर लोगे, कहीं यूज़ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ कंडीशन स्टेटमेंट्स और लूप्स में यूज़ होता है। जैसे मैं इफ़ लिखूँ, इफ़ 18 इज़ ग्रेटर देन 19 एंड लगा देते हैं। अब हम लगाएंगे एंड 19 इज़ लेस देन 18। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं, ठीक है, तो ये क्या कर दे, प्रिंट एफ कर दे एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये अब ये कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, फिर ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये दोनों को चेक करेगा। ठीक है, एंड और में यही फर्क हो जाता है, एंड चेक करेगा इसको भी और इसको भी, अगर दोनों ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं। तो क्या ये दोनों ट्रू है, हाँ ये दोनों ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए था। एक सेकेंड, अच्छा हमने यहाँ लगाया है कि 19 लेस देन 18 से, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम इस कंडीशन को एक बार ट्रू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ हम कह रहे हैं कि 18 बड़ा है 19 से, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि 19 बड़ा है 18 से। ठीक है, तो 18 जो है बड़ा नहीं है, इसको भी ट्रू करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं 18 छोटा है 19 से, ठीक है, और 19 बड़ा है 18 से। ये दो कंडीशंस है हमारे पास। रन करेंगे, एग्जीक्यूटेड आ गया। ठीक है, वापस से समझाता हूँ क्या हुआ। ये तो था बहुत बेसिक एग्जांपल समझाने के लिए। मैं यहाँ अगर मान लो इस कंडीशन को गलत कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि 19 छोटा है 18 से, और मैं यहाँ कह देता हूँ ये वाली चीज़ को ऐसे रखता हूँ और यहाँ एंड की जगह और लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन तो हमारी जो है, ठीक है, वो सही है कि 18 छोटा है 19 से, लेकिन ये कंडीशन गलत है कि 19 छोटा है 18 से। और ऑपरेशन क्या करेगा, और ऑपरेशन चेक करेगा कि क्या पहली स्टेटमेंट सही है, अगर सही है तो सीधा ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और अगर पहली स्टेटमेंट सही नहीं है तो दूसरी को चेक करो क्या दूसरी सही है। अगर दूसरी भी सही नहीं है तो एग्जिट कर जाओ, लेकिन अगर दूसरी सही हो जाती है तो अंदर चले जाओ। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे और ये देखो इसने पहली वाली को तो दिख रही है कि सही है, तो इसलिए इसने दूसरी वाली चेक ही नहीं करी, जबकि दूसरी वाली गलत है। लेकिन एंड ऑपरेशन में क्या होता कि एंड ऑपरेशन में कह देता कि नहीं भैया, दोनों कंडीशन चेक करो, पहली वाली सही है लेकिन दूसरी तो गलत है ना, दूसरी गलत है तो प्रिंट ही नहीं करेगा। ये देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, समझे, इस तरह से काम कर रहा है। अब नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर जो है वो ऐसा समझ लो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का ना एक तरह से राजा है ये। ठीक है, ये हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। जैसे मैं कहूँ
यहाँ हम अभी बात कर रहे थे इन स्टेटमेंट्स की। मैं अगर बोलूँ ना, एक बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे वैसे तुम, पर मैं ट्राई करूँगा तुम्हें समझ में आए। अगर मैं बोलता हूँ कि ये एंड है, ठीक है, इसके आगे अगर मैंने नॉट लगा दिया ना, तो ये और की, ये उल्टा काम करेगा, ये और की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर मैंने ये और के अंदर लगा दिया तो ये एंड की तरह काम करेगा। और अगर मैंने नॉट के साथ नॉट लगा दिया तो वो खत्म हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं समझाता हूँ करता क्या है नॉट। नॉट ऐसा समझो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि क्या आज सुबह है, तो तुम कहोगे कि हाँ ट्रू, आज सुबह है, ठीक है। अब नॉट लगने पर क्या होगा, तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा। नॉट लगने पर जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आज सुबह है, तो आंसर तो वैसे ट्रू था, लेकिन नॉट लगने की वजह से तुम्हारा आंसर फॉल्स आएगा। ये चीज़ समझ आई। और सेम चीज़ फॉल्स के साथ होगी। अगर मैं नॉट, फॉल्स पे नॉट लगा दूँ तो उल्टा हो जाएगा, वो ट्रू के लिए चेक करेगा, ठीक है। यही होता है नॉट। अब तुम कहोगे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, तो मैं देखो इस पूरी स्टेटमेंट को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, ठीक है। ब्रैकेट में क्यों लिए, जिससे मैं चाहता हूँ कि जो नॉट है वो पूरे इस पे परफॉर्म हो, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, नॉट, ठीक है। ये नॉट का सिंबल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसको नॉट कहते हैं। मैं जैसे ही लगाऊंगा, अब मैंने, अच्छा इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमने एंड लगा रखा है, तो दोनों कंडीशन चेक होंगी। इसमें से ये पहली वाली जो है वो ट्रू है, दूसरी वाली जो है वो गलत है। तो इसके हिसाब से जो है हमारी प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमने नॉट लगा दिया है तो अब ये और की तरह काम करेगा। तो अब जब हम रन करेंगे तो एग्जीक्यूटेड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं और की। ये और को एंड बना देगा। अब ये और को एंड की तरह चेक करेगा। ये देखो नहीं प्रिंट हुआ है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ डबल नॉट लगा दूं, ठीक, तो वापस ही वैसे ही काम करेगा जैसे ही करता है, ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझो, नॉट, नॉट, और फिर ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसको अगर तुमने सही से समझ लिया है तो अच्छी बात है, वरना मैं एक तरह से समझाता हूँ तुम्हें कि ये काम कैसे करता है। अगर मान लो कोई स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने बोला नॉट लगा दो, क्या बन गई ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बन गई फॉल्स, समझे। ये स्टेटमेंट बन गई क्या, फॉल्स। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, नॉट ट्रू करने से वो फॉल्स बन गई, मैं एक काम करता हूँ, एक और इस पे दोबारा नॉट लगा देता हूँ, तो क्या होगा, अब नॉट ट्रू पहले बनेगा क्या, फॉल्स। और जो एक और नॉट है हमारा, वो अब इस पे लगेगा और इसको क्या बना देगा, ट्रू। तो अल्टीमेटली डबल नॉट क्या कर रहा है, डबल नॉट यही तो रिटर्न कर रहा है। अब तुम ट्रिपल नॉट लगा दो, तो जैसे ये पहला नॉट इसके साथ होकर ये बनाया, तो ये वाला जो नॉट है वो यहाँ चला गया, ठीक है। फिर इसको करके ट्रू बना दिया। अब जो लास्ट नॉट बचा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इस पे जब नॉट लगेगा वापस से, तो ये वापस क्या बन जाएगा, फॉल्स। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। मैंने बहुत बहुत आराम से समझाया है। अगर नहीं समझ आई तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। और इजी वे में समझा दूंगा। बाकी ये आई गेस सबको समझ आ गई है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ अभी। तो हम एक एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी छोटा सा, कि किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल से एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। इसको मैं जरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता, हाँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने एंड का यूज़ किया हुआ है। क्या कर रहा हूँ मैं कि मैंने ले लिया एक मनी और एक मैंने ले लिया वेदर का वेरिएबल, ठीक है। मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास 1000 रुपये है और वेदर क्या है अभी हमारा, ट्रू है, ठीक है। वन मतलब ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, ऐसा समझो। ये प्रिंटफ में हमने क्या, प्रिंटफ छोड़ो, अभी हमने क्या कंडीशन डाली है, हमारे पास 500 रुपये से ज़्यादा है और हमारा वेदर जो है वो 1 है। हमारे पास 500 रुपये से ज़्यादा है, वेदर जो है 1 है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो एंड ऑपरेशन में दोनों कंडीशन ट्रू होने का मतलब ट्रू रिटर्न होगा। तो परसेंटाइल डी में क्या आएगा, परसेंटाइल डी यूज़ कर रहे हैं मतलब 1 आएगा हमारा आंसर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 और 0 ट्रू या फॉल्स इंडिकेट करते हैं, ठीक है।
अगली स्टेटमेंट क्या है, हमने और लगा दिया। हम क्या कह रहे हैं कि पैसा हमारा ज़्यादा है 1000 रुपये से, मतलब 1500 रुपये से, और वेदर जो है हमारा 1 के बराबर है। अगर ये एंड ऑपरेशन होता तो पहली कंडीशन फॉल्स होते ही वो अगली कंडीशन चेक नहीं करता और सीधा फॉल्स रिटर्न करता, जो कि 0 होता हमारा। लेकिन क्योंकि ये और ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स होने के बाद वो अगला चेक करेगा, और अगर अगला ट्रू है तो ट्रू ही रिटर्न कर देगा। और नॉट ऑपरेशन क्या करेगा, जैसे मैंने बताया, उल्टा करता है। तो वेदर इक्वल टू 0, वेदर तो 1 है लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 0, तो ये तो हो जाएगा क्या, फॉल्स। ये तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन जो नॉट लगा है बाहर वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रू में। तो हम जरा चेक करते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए 111, तीनों के लिए ट्रू, क्योंकि पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तीसरी भी ट्रू है। समझ आया? ठीक है, बहुत सिंपल था। हमने यही चीज़ें हमने इफ एल्स में यूज़ करी थी। यहाँ तो वैसे लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया था। ज़रा देखते हैं हमने कहीं और यूज़ करा है क्या इसको। इफ एल्स लैडर, हाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इस तरह से हमने यूज़ करा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू ना करके ऐसे लिख दे नॉट इक्वल टू 100। तो इस तरह से भी तुम यूज़ कर सकते हो इसको, और मतलब इसी तरह से ही यूज़ होता है। इस तरह से भी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसी तरह से ही यूज़ होता है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता समझना। एंड और मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और मतलब दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू होनी चाहिए, या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। और नॉट ऑपरेशन कहता है कि पूरा रिवर्स ही कर दो, ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगली वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करेंगे, जो कि है सिंगल एंड सिंगल, और नॉट तो नहीं होता उसमें, नॉट नहीं होता। ठीक है, तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो का जो टास्क है वो ये है कि तुमको एक स्टूडेंट फॉर्म बनाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट फॉर्म बनाना है जिसके अंदर तुम्हारे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे तुमको जज करना है कि उसको कौन सा स्ट्रीम मिलेगा। जैसे 3 स्ट्रीम होती है हमारे पास, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो तुम्हारे को एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर तुम लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करोगे। ठीक है, और उसमें बनाओगे ये चीज़ कि अगर तुम्हारे मार्क्स इतने हैं तो तुम्हें ये स्ट्रीम मिलेगी, अगर तुम्हारे मार्क्स इतने हैं तो तुम्हें कोई स्ट्रीम नहीं मिलेगी। इस तरह से एक प्रोग्राम बनाना है तुमको। तो ये तुम्हारा आज का टास्क है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।